हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मात्रा और बिंदु रेख के बारे में। तो आइए हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास है मात्रा। आज की क्लास में हम मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्वर जब किसी व्यंजन से मेल करता है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो स्वर होता है वो किसी व्यंजन के साथ मेल करता है तो वह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। स्वर किसके साथ मेल कर रहा है? व्यंजन के साथ, है ना। तो वह मेल करने पर वो क्या कर रहा है? अपना रूप परिवर्तित कर ले रहा है। इसी परिवर्तन रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए, आप एक बार समझ लीजिए कि स्वर जब किसी व्यंजन से मेल करता है तो वह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। इस परिवर्तित रूप को क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। परिवर्तित रूप कैसा? जैसे ये क्या है? का है, का प्लस ई। अब का में जो ई है, छोटी ई की जो मात्रा है, छोटी ई को हम इसमें मेल करा देते हैं तो ये बन जाता है की। का जो व्यंजन है, इसमें हमने छोटी ई मतलब मात्रा को इससे हमने मेल कराया तो क्या बना? की। इसी प्रकार जो का है उसमें हमने बड़े आ की मात्रा का मेल करा दिया तो बन गया का। समझ में आया आप लोगों को कि जब स्वर जब किसी व्यंजन से मेल करता है। यहाँ देखिए, ये व्यंजन है और ये स्वर है। ये स्वर इस व्यंजन के साथ में मेल कर रहा है तो क्या? इसका रूप भी परिवर्तित हो गया। इसका क्या हुआ? रूप परिवर्तित, ये की बन गया। अभी ये का था और ये ई था, लेकिन जब इन दोनों का मेल हुआ, आपस में इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया की। इसी प्रकार ये व्यंजन है और ये बड़ा आ स्वर है। जब इन दोनों का मेल कराया तो बन गया का, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि रूप परिवर्तित हो गया। यहाँ पे दोनों चीजें अलग थी लेकिन दोनों का मेल हुआ तो बन गया का। तो आपको ध्यान रखना है, स्वर जब किसी व्यंजन से मेल करता है तो वह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। इस परिवर्तित रूप को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये क्या है? स्वर और व्यंजन की बात हो रही है यहाँ पे। स्वर और व्यंजन हम हमारी पुरानी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में, तो वो आप जरूर पढ़ें। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया था। आ से लेकर औ तक के जो अक्षर होते हैं वो स्वर होते हैं। अम आहा भी है तो स्वर, लेकिन मैंने आपको बताया था अम क्या होता है? अनुस्वर होता है, और आहा जो होता है वो अयोगवाह होता है। और व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक के जो अक्षर होते हैं, कहाँ से? का से लेकर ज्ञा तक के जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन होते हैं। व्यंजन होते हैं 33, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ रहे थे मात्रा के बारे में। तो मात्रा आपने समझ लिया। अब मात्रा होती है कितनी? 10। कुल मात्राएं होती हैं 10। कौन कौन सी होती हैं ये आप देखिए, यहाँ पे लिखी हुई है अच्छे से। बड़े आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। जो ये 10 अक्षर यहाँ पे आपको 10 वर्ण दिख रहे हैं, ये 10 क्या हैं? आपकी मात्राएं हैं। हमने स्वर में इन्हें पढ़ा था। यहाँ पे आगे बड़ा छोटा आ भी लग गया, है ना। तो वो पूरे स्वर हो गए थे। लेकिन अभी यहाँ पे हम मात्रा की बात कर रहे हैं। किसकी? मात्रा की बात कर रहे हैं। तो बड़े आ से लेकर, क्योंकि बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की, ए की, आई की, ओ की और औ की, ये मात्राएं आपको ध्यान रखना है। इनकी संख्या होती है 10। तो आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिए कि इनकी संख्या कितनी होती है? 10। छोटे आ को नहीं लेना है, क्योंकि छोटा ये देखो ना, व्यंजन ये तो खुद ही छोटा है ना। ये व्यंजन क्या है? ये तो खुद ही छोटा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर मान लीजिए छोटा आ है, इसमें हम बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? तो बड़ा ही आ हो जाएगा ना, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बड़े आ से लेकर औ तक के जो अक्षर होते हैं, जो स्वर होते हैं, सॉरी मात्राएं होती हैं, वो क्या कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान रखना है। और ये इनकी संख्या होती है 10। चलिए अब आगे देखते हैं हम रेख बिंदु। हमने क्या पढ़ने वाले हैं? हम रेख बिंदु। आपने अधिकतर हमेशा सुना होगा राकी रेख लगाओ, है ना। तो ये वही है, राकी रकार। तो हम इस रेख बिंदु मतलब राकी रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। रकार, रा जो है वो कार, रकार। रा जब किसी वर्ण से मेल करता है तो अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। जो रा है वो किसी वर्ण से,
वर्ण कोई सा भी हो सकता है ना, वर्ण से मेल करता है तो वह अपना रूप क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है। इस परिवर्तित रूप को रेख बिंदु कहते हैं। इस परिवर्तित रूप को रेख बिंदु कहते हैं। इसके निम्न रूप हैं, इसके कई रूप हैं, इसे कई प्रकार से बताया गया है। देखिए, रा की रकार, अच्छा आपने देखा होगा ऊपर ऐसे करके किसी वर्ड के ऊपर ऐसे राखी लगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कर्म, धर्म, मतलब ऊपर ये जो लगी हुई है, ये ऊपर जो लगी हुई है ये है रा की रकार। जहां रा की ध्वनि वर्ण से पहले सुनाई दे। अब ऊपर हम क्यों लगा रहे हैं इसका ध्यान रखिए, आप लोग इसे ध्यान से समझिए कि ऊपर रा की रकार क्यों लग रही है। रा की ध्वनि वर्ण से पहले सुनाई दे, वर्ण से पहले। अब यहाँ पे आपको एक बार बोलकर देखिए, कर्म, माँ से पहले क्या आ रहा है, रा आ रहा है। कर्म, धर्म, माँ से पहले रा आ रहा है और धास के बाद में आ रहा है शर्म, है ना। क्या बोला यहाँ पे कि जहां रा की ध्वनि वर्ण से पहले सुनाई दे वहां रा सिरोरेखा के ऊपर लगता है। आपने इसे अच्छे से बोल के देखिए, इसको समझिए, एक बार अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बोलकर देखिए कि कर्म, अपन ने जब बोला कर्म, कर्म, तो हमारा जो रा है वो कहाँ आ रहा है, वर्ण से, मतलब इस वर्ण से हमारा रा जो है वो पहले सुनाई दे रहा है। तो वहां पे सिरोरेखा के ऊपर रा की रकार लगा दी जाती है। कौन सी वाली होती है, जो ऊपर की ओर लगती है ना, जो ऊपर की ओर लगती है। इसी प्रकार नीचे की ओर लगती है, उसे हम देखते हैं। रा की जो रकार है वो सेकंड, हम ये देख रहे हैं, जहां रा की ध्वनि वर्ण के बाद सुनाई दे। अब यहाँ पहले सुनाई थी, अब यहाँ पे वर्ण की बाद सुनाई दे, जो ध्वनि है वर्ण के बाद सुनाई दे, उस वर्ण में खड़ी पाई हो। अब दो चीज समझनी है, एक तो क्या है, वर्ण के बाद सुनाई दे, किसके, वर्ण के बाद सुनाई दे, और वर्ण में खड़ी पाई हो, तब रा की रकार इस रूप में जुड़ जाती है। किस रूप में, जब ये खड़ी पाई हुई हो उसमें तब हम ये लगा देंगे, और वर्ण के पहले कोई अक्षर है उससे पहले अगर ये वर्ण के पहले हमें राखी रकार लगानी है, कौन सी, ये वाली, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, खड़ी पाई होना चाहिए। जैसे प्रेम, प्रे, अब आप बोल के देखिए, प्रे, प्रे, प्रेम, है ना। तो क्या आ रहा है, वर्ण के बाद जो राखी ध्वनि है वो वर्ण के बाद सुनाई दे रही है। आपको बोल के देखिए, वर्ण के बाद सुनाई दे रही है, प्रे, मतलब पा भी बोला और हमने बाद में रा भी बोला है, तो प्रेम। और देखिए पा कैसा बनता है, ये ऐसा हो गया, इसके वर्ण के बाद में कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है, रा की ध्वनि सुनाई दे रही, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेम, तो फिर ये बन जाएगा प्रेम। ऐसे ही भ्रम, क्रम, है ना। इस प्रकार और भी आप वर्ड बोल के देख सकते हैं। आप लोग इन वर्डों को बोल के देखिए, कोशिश कीजिए कि प्रेम, भ्रम, क्रम, हमारी जो ध्वनि है वो किस तरफ है, कहाँ सुनाई दे रही है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो रा की ध्वनि जो है वर्ण के बाद सुनाई दे रही है, उस वर्ण में खड़ी पाई हो तब कौन सी रकार लगती है, रा की रकार। इस प्रकार की रा की रकार वहां पे लगती है। चलिए हम एक और देख लेते हैं। हमने बताया था ना कि और कई प्रकार से, निम्न प्रकार से रा की रकार लगाई जाती है। जो नीचे की ओर लगती है उसको बोलते हैं हंस पद। क्या बोलते हैं उसको, हंस पद। समझिए इसको, जहां रा की ध्वनि वर्ण के बाद सुनाई दे। अब ध्यान रखिए कि जहां रा की ध्वनि वर्ण के बाद सुनाई दे तथा इस वर्ण में खड़ी पाई नहीं हो, तब रा हंस पद के रूप में जुड़ जाता है। समझ में आया आपको। कहाँ पे, पहले तो वर्ण के बाद सुनाई दे गाय की रा की ध्वनि, उसके बाद इस वर्ण में अगर खड़ी पाई नहीं है, अभी हमने ऊपर खड़ी पाई पढ़ा था, ये खड़ी पाई नहीं हो, तब हमें क्या करना है, जो रा की ध्वनि है वो हंस पद के रूप में जुड़ जाती है। अगर खड़ी पाई है तो वो खड़ी पाई में कहाँ आएगा, ये वाला रा की रकार लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर खड़ी पाई नहीं है तो रा की ध्वनि ऊपर ना लग, खड़ी पाई में ना लग के नीचे की ओर लग के हंस पद के रूप में जुड़ जाती है। जैसे राष्ट्र, बोल के देखिए आप इसको, राष्ट्र, वर्ण के बाद सुनाई दे रही है ध्वनि रा की, राष्ट्र, र, बाद में रा आ रहा है। अब यहाँ पे लेकिन खड़ी पाई नहीं है, देखिए राष्ट्र, र, बाद में रा आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, खड़ी पाई नहीं है, तो इसलिए उसकी ध्वनि जो रा की रकार है वो हंस पद के रूप में नीचे की ओर लग जाएगी। ऐसे ही ड्रम, ड्रम, बोलिए ड्रम, ड्रम,
तो डा के बाद रा की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे डा में लग जाएगी नीचे हंस पद के रूप में रा की रकार। ऐसी ट्रक, बोलिए ट्रक, उसमें भी यही हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रा की रकार होती है, रेख बिंदु होता है, वो कहाँ कहाँ पर किस रूप में लगता है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। जो फर्स्ट रा की रकार मैंने बताई थी वो कहाँ पे ध्वनि वर्ण के पहले सुनाई दे रही है, तब हमें ध्यान रखना है कि रा की रकार जो है वो शिरोरेखा के ऊपर लगती है। ऐसे ही हमें दूसरा ध्यान रखना है कि जो रा की ध्वनि है वर्ण के बाद सुनाई दे, और खड़ी पाई अगर है तो वहां पे खड़ी पाई से क्या हो जाएगा, रा की रकार वो जुड़ जाएगी। इसी प्रकार नीचे की ओर जो लगती है वो हंस पद के रूप में जुड़ जाती है, लेकिन वर्ण जो रा की ध्वनि है वो वर्ण के बाद सुनाई दे। तो स्टूडेंट, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।